Hello, my dear learners. Welcome to eVardham Education. I am your English educator अंकिता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। कल हमने टेंसेस को स्टार्ट किया था और आज हम उसी की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे या फिर ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो चलो रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं। तो टेंसेस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो हमें किसी एक्शन और इवेंट्स के टाइम के बारे में बताती है कि वो एक्शन और इवेंट कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था। तो टेंसेस हमें ये बताते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कितने तरह के टेंस होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने इनके सब टाइप्स पढ़े थे, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होते हैं? ये आप कोई भी जनरल ट्रुथ, हैबिट्स या रेगुलर एक्टिविटी को दिखाते हैं। इन सबको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब या ऐसे टेंसेस जो हमें किसी इवेंट और एक्शन के मोमेंट को बताते हैं जो कि प्रेजेंट में ऑन गोइंग है या प्रेजेंट में चल रहे हैं, ऐसे एक्शंस बताते हैं। आज हम लोग जो है करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? ऐसे टेंसेस या ऐसे टेंसेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें वो एक्शन और इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं पर उनका जो रिजल्ट है वो हमें प्रेजेंट तक देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में शुरू हुए थे और उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में आ रहा है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड इन पास्ट एंड स्टिल हैज इट इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया और उसका इफेक्ट अब तक है, यानी कि मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही है। मैंने अभी भी ब्रेकफास्ट किया था और अभी भी मेरा पेट भरा हुआ है। तो यानी कि जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था पास्ट में और उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो यानी कि मैंने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट लिया था। मैंने कुछ खाया है तो आई हैव जस्ट ईटन माई फूड या आई हैव जस्ट टेकन माई फूड। तो यानी कि ये क्या है? एक प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। नाउ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए क्या रूल को यूज करते हैं? तो हम सबसे पहले यूज लेते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में आता है हैज और हैव। हैज और हैव ही मेन जो है वो परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आती है मेन वर्ब और मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म आता है। अब आप बोलोगे मैम थर्ड फॉर्म क्यों आता है? थर्ड फॉर्म ये रिप्रेजेंट करने के लिए आता है कि ये जो एक्शन है पास्ट में हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग थर्ड फॉर्म लेते हैं। अगर हम लोग थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि जो भी एक्शन और इवेंट है वो कहाँ पे हुआ है, पास्ट में हुआ है। अब हैज हैव का क्या है कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा? तो हैज जो है वो लगेगा थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ में लगेगा? थर्ड पर्सन। नाउ हु इज थर्ड पर्सन हियर? तीसरा इंसान कौन होता है? जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा कोई भी इंसान जो आपके बीच में प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसके बारे में आप गॉसिप करते हो। ही और शी इज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ही शी जो है वो क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो जहां पे भी ही शी आएगा तो आप हैज लगाओगे या फिर किसी का नेम। नेम यानी कि मोहित, राम, श्याम, जो भी नाम है वो थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे शी हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट, तो शी के आगे क्या लगेगा? हैज। नाउ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। शी हैज टेकन या फिर ईटन हर ब्रेकफास्ट। तो हम यहाँ पे ये भी लगा देंगे, शी हैज जस्ट, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भैया अभी अभी खाया है उसने खाना। तो शी और ही किसके साथ लगेगा? तब हैज किसके साथ लगेगा? शी और ही के साथ में या फिर नेम के साथ में, दैट इज थर्ड पर्सन। अब हैव किसके साथ में लगेगा? हैव लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन इज वेरी वीआईपी, क्योंकि वो हम लोग खुद होते हैं। हम खुद को ज्यादा हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे हैव अपने साथ में। साथ में हमारे सामने जो बैठा होता है हम उसको भी प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मेरा फ्रेंड बैठा है तो मैं उसको जरूर पूछूंगी कि चाय पियोगे या कॉफी, तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगी, पहले खुद को दूंगी फिर उसको दूंगी। तो सेकंड पर्सन के साथ में हैव लगेगा। ठीक है, और किसके साथ में लगेगा? दो तीन लोग आ गए एक साथ में, ठीक है, अब उनके साथ में भी हैव लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल में है,
ठीक है, तो मुझे बड़ा डर लगा कि अगर मैंने इनसे पूछा नहीं चाय कॉफी के लिए तो मुझे ना दे, है ना? तो मैं उनके साथ में क्या यूज करूंगी, हैव यूज करूंगी। प्लूरल क्या होते हैं, वी, दे, तो क्या होते हैं ये, प्लूरल होते हैं, इनके साथ में हैव आता है। तो हैव किस किस के साथ में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ में। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आपको पता ही होगा ज्यादातर किसके साथ में लगता है, आई। सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन यानी कि सॉरी प्लूरल तो है ये वी और दे। ठीक है, तो ये हैज हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अभी भी कंप्लीट हुए हों। ठीक है, जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैंने अभी अभी अपना असाइनमेंट जो है वो फिनिश किया है और अब मैं थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूँ। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, अब मेरा आराम करने का टाइम है, मैंने जस्ट अभी अभी ही अपना असाइनमेंट फिनिश किया है। तो मैं क्या बोलूंगी, आई, बिकॉज मैं हूं खुद। फिर लगाऊंगी मैं हैव, क्योंकि हैव जो है वो किसके साथ में आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि अभी अभी किया है। फिर फिनिश्ड, फिनिश्ड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, फिनिश की। ठीक है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, फिनिश किसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिनिश्ड की, सॉरी फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है फिनिश की। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट। नाउ दूसरा वाला देखते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल, यानी कि अब वो स्कूल जा चुका है। अब तुम लोग उसको कितना ही बुला लो ब्रेकफास्ट करने के लिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्कूल जा चुका है, यानी कि वो निकल चुका है घर से और ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन, मैं बात कर रही हूँ किसी और से कि भैया ही हैज गॉन टू स्कूल, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। हैज हमेशा किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन के साथ में आता है। गॉन, गॉन किसकी थर्ड फॉर्म है, गो की। ठीक है, तो गो की जगह हम लोग लिखेंगे गॉन, फिर कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये वाला भी समझ में आ गया आपको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ वेंट नहीं आएगा, वेंट आता है पास्ट टेंस में। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और हैज और हैव आएगा। ये हमारा पास्ट का जो है वो एक एग्जाम्पल है। Now, let's start. Now, let's move on to present perfect continuous. Present perfect continuous यानी कि ऐसे actions या events जो past में हुए हों और still ongoing हो, यानी कि ऐसे events जो past में हो चुके हों, होना शुरू हो चुके हों और अब तक उस जो है वो चल रहे हों। ongoing यानी कि अब तक ये जो है वो चल रहे हैं। That means मैंने पास्ट में कुछ काम करना शुरू किया था और मैं वो अब तक कर रही हूँ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट क्यों, क्योंकि आधा काम तो हो चुका है तो परफेक्ट हो गया काम, और आधा हो रहा है तो कंटिन्यूस, यानी कि मैं आधा काम तो कर चुकी हूँ तो परफेक्टली हो गया है, लेकिन आधा काम अभी कंटिन्यू में है तो क्या पता परफेक्ट हो या नहीं हो। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब या फिर और रिसेंटली फिनिश हुआ हो, ये भी ज्यादातर तो ऑनगोइंग वाले ही होते हैं, आते हैं ना। अगर इसका हम रूल देखें, हमारे को अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हैज या फिर हैव, फिर ये शो करने के लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है हम बीन लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी लगेगा कंटिन्यूस शो करने के लिए कि काम अभी प्रोग्रेस में है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ये शो करने के लिए कि ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट वर्क चल रहा है, प्रेजेंट टेंस है। ये शो करने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे कंटिन्यू करने के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम इसलिए हैज, हैज और हैव और बीन लगा दें। हैज हैव पता चल गया किसके साथ लगाते हैं। अब सिर्फ सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है बीन लगाना, और एक और डिफरेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना। कंटिन्यूस में अगर आपको पता है तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूस आता है फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, भले ही और कोई सा भी पास्ट हो, प्रेजेंट हो या। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, पहला देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 p, तो 5 बजे से बारिश हो रही है, यानी कि शायद बारिश 3 बजे होना शुरू हुई या 4 बजे होना शुरू हुई। ठीक है, सिंस 5 p.m, मतलब उसने कह दिया है कि 5 बजे से ही बारिश शुरू।
तो जब बारिश का टाइमिंग बता दिया गया है कि 5 बजे हो रही है, यानी कि अभी प्रेज़ेंट में 6 बज रहे हैं तो 6 बजे हो रही है, ठीक है? या फिर 7 बज रहे तो 7 बजे तक हो रही है। खत्म नहीं हुई है बारिश होना, 5 बजे शुरू हुई थी, अभी 6 या 7 बजे तक भी कंटिन्यू चल रही है। नाउ सिंस क्यों आया है? जब भी हम लोग प्रेज़ेंट परफेक्ट के अंदर या परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर कोई भी टाइमिंग बताते हैं, एग्ज़ैक्ट टाइमिंग जो होती है, उसके साथ हम सिंस यूज़। अब सिंस और फॉर में 2 डिफरेंस, ठीक है? सिंस जो है वो यूज़ किया जाता है एग्ज़ैक्ट टाइमिंग के। एग्ज़ैक्ट टाइमिंग यानी कि जैसे कि 5 पीएम, किसी की बर्थ डेट यानी कि 5 सितंबर 1999, ठीक है? या फिर कोई सन रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, 1999 भी बोल दोगे तो भी सिंस आएगा। कोई भी एग्जैक्ट चीज, कोई एग्जैक्ट डेट, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग, उसके साथ हम लोग सिंस यूज। जैसे आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 1999, तो मैंने आपको सन बता दिया है 1999 के, मैं 1999 से रह रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि 20 साल से रह रही हूँ, तो 20 साल में आपको ये नहीं पता है कि आपने कब रहना शुरू किया था, कौन से सन में, और कब तक रह रहे हो। बस मैंने आपको बता दिया कि 20 साल है मोटा। अगर एग्जैक्टली बताते हैं तो सिंस यूज करते हैं, अगर हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, लमसम बता रहे हैं, तो हम लोग फॉर यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ही डिफरेंस देख लीजिए। दे हैव बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है? 3 आवर्स से खेल रहे हैं, ये नहीं बताया कि कितने बजे से खेल रहे हैं, 3 बजे से भी खेल सकते हैं, 4 बजे से भी खेल सकते हैं, सुबह के 9 बजे से भी। ये नहीं बताया है कि कितने बजे से खेल रहे हैं, ये बताया है कि हाँ भी 3 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है? तो सिंस और फॉर में ये डिफरेंस है बस। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं और आपके पास में तो एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट टाइमिंग है किसी चीज का, तो आप उसके साथ में सिंस यूज करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, लमसम है, तो आप फॉर यूज करेंगे, ठीक है? नाउ दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। दे क्या है? प्लूरल है, 1+2 कैन बी देयर, 1+3 ऑल्सो कैन बी देयर। नाउ वी आर यूजिंग हैव विथ प्लूरल। हैव रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैव इज रिप्रेजेंटिंग परफेक्ट टेंस, ठीक है? उसके बाद में बीन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल्सो परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद प्लेइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कंटिन्यूस और कंटिन्यूस टेंस। ये दो चीजें जो है प्लेइंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये भी आई गेस अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब एक और चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इनको जो है डिफरेंट। पहले एक बार रीड करते हैं। आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 20 ईयर्स। दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। एक तो है आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 20 ईयर्स, दूसरा है आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर 20। देखो पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट, दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे? द प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस ऑन द रिजल्ट और कंप्लीशन ऑफ अ पास्ट एक्शन। ये हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी ऐसे एक्शन और इवेंट्स जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हैं और उनका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है? वहीं पे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो रिप्रेजेंट करता है या एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन को या किसी भी ऑनगोइंग एक्शन को। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट तो ऐसी चीजें रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपके एक्शंस हो चुके हैं, उसका इफेक्ट जो है आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस शो करता है कि पास्ट में हुई थी और अब तक चल रही है। दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 20 ईयर्स, मैं चंडीगढ़ में रही फॉर 20 ईयर्स, यानी कि मैं चंडीगढ़ में 20 साल तक, ठीक है? नाउ आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर 20 ईयर्स, तो मैं रह रही थी, अब मैं नहीं रह रही हूँ मतलब, ठीक है? लेकिन दूसरे वाले में मैं अब भी रह रही हूँ, 20 साल से रह रही थी, मैंने 20 साल पहले शुरू किया था रहना, अब मैं स्टिल रह रही हूँ। ये डिफरेंस है। पहले वाले में मैं रह रही थी, मैं बता रही हूँ कि मैं चंडीगढ़ में रह रही थी। यहाँ पे हम लोग जो है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चंडीगढ़ की जगह पे जयपुर कर लेते हैं, ठीक है?
तो आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 ईयर्स, या मीन कि मैं जयपुर में 20 साल तक रही। फिर मैं दूसरे में बोल रही हूँ कि आई हैव बिन लिविंग इन फॉर 20 ईयर्स, यानी कि मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ। ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे फॉर का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्यों आया है। तो आज जो है वो इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। के बाद में हम लोग पास्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है और नॉर्मल कंटिन्यूअस। अब आपको पास्ट टेंस पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर वही कंटिन्यूअस चलेगी जो अब तक प्रेजेंट में चल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट